आपका इंग्लिश लिटरेचर कासर चैनल पे आज हम J.M. हॉपकिंस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बहुत ही मशहूर इंग्लिश पोइट, मेरी भी पर्सनल फेवरेट हैं और बहुत ही टैलेंटेड। म्यूज़िक और ड्राइंग में भी इनकी बहुत अच्छा वर्क रहा है। काफ़ी धार्मिक ये माने गए हैं और हमेशा से इनके वर्क में वो झलक आपको दिख जाएगी। यहाँ इसीलिए ये 1866 में ऑक्सफोर्ड में इन्होंने कैथोलिज्म को अपनाया था। जीसस के ऑर्डर को ये मानते थे और धार्मिक ड्यूटी मानते थे ये अपने आप। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं अपने समय में ऑक्सफोर्ड में ये। हालांकि फाइनल थियोलॉजी वाले सब्जेक्ट में ये फेल हुए थे, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बहुत कमाल के वर्क्स लिखे हैं और सबसे महानतम इनके वर्क में माने गए थे रैक ऑफ द डॉइचलैंड 1875 का वर्क है। बहुत ही कमाल का वर्क, बहुत ही प्रेस किया गया ये। सोनेट्स की बात करें तो बहुत ही अलग तरह के इनके सोनेट रहे हैं। इनकी मृत्यु डबलिन में हुई 1889 में। अब पोइट्री की बात कर लें तो बहुत गजब का एक्सपीरियंस है। स्प्रिंग रिदम ये टेक्निक इन्हीं की इन्वेंट करी हुई है, ये वर्ड भी इनका कॉइन करा हुआ है। इनकी पोइट्री के अंदर अलग तरह का एक रीजुविनेशन मिलेगा आपको, आपके अंदर अरमान जाग जाएंगे। जो इमेजरी ये लैंग्वेज यूज़ करते थे, बहुत ही साधारण भाषा थी, लेकिन एकदम सरप्राइज करने वाला कॉन्टेक्स्ट होता है इनके वर्ड्स में और अलग एहसास, एक अलग दुनिया में आपको ले जाएंगे। इमेजरी इतनी टची है कि आप उस सेंसेशन को कभी नहीं भूल पाएंगे। आप बिल्कुल अलग तरह से एहसास मिलेगा। कोई भी जिसने भी अगर इसको नहीं पढ़ा है इनके वर्क्स को, तो एक झलक देखते ही आप जान जाएंगे कि ऐसी पोइट्री तो सिर्फ हॉपकिंस ही लिख सकते हैं। क्या ख़ास बात है, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक बिहेवियर आपको मिलेगा। उदासीनता के अलग अलग दौरे पड़ते थे इनको, एकदम से ये जो है डिप्रेशन में चल जाते थे और कविता पढ़ते हुए भी आपको लगेगा कि डिप्रेशन की गहरी नदी या समंदर में आप लगभग डूबने लगेंगे। इतने ख़तरनाक तरीके से ये उदासीनता को अपने अंदर जज्ब रखते थे कि बताना भी मुश्किल है। ऐसा लगता था कि दुख को ये सेलिब्रेट कर रहे हों, दुखों का जश्न मना रहे हैं। रोना, बिलखना, थिरथिरा के काँप जाता था। आपको समझ भी नहीं आएगा कि इतना उबार इनके अंदर दुखों का और गम का भरा हुआ है। इमोशंस छलकने लगते थे और इतना शार्प एकदम इमोशन का बांटा है इन्होंने कि आप क्लियरली देख सकते हैं। हर पैराग्राफ को ये इतनी बारीकी से काटते हैं और ख़ास तौर पे अगर आप देखें, सोनेट लिखना सिर्फ 14 लाइनों में अपनी बात कहना आसान नहीं होता, लेकिन इनकी हर पैराग्राफ में आपको एक अलग कहानी दिखेगी। यही कारण है कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कह जाए, उससे महानता कविता क्या होगी। एक्सट्रीम प्लेजर आपको मिलेगा पढ़ने के बाद। आप कई बार तो खो जाते हैं। कुछ कविताएं तो ऐसी हैं कि आप एक बार पढ़ने के बाद उसको दोबारा पढ़े बगैर रह ही नहीं सकते। इस तरह की इनकी कविता रही है। आपको वापस पढ़नी पड़ेगी। आपने एक बार पढ़ ली तो आपके दिन भर दिमाग में वो चलती रहेगी। ये इनकी खासियत रही है। अब देखें कि ऐसी क्या कविता है। शुरू करते हैं गॉड्स ग्रैंडर। बहुत ही मशहूर। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, मेरे को भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि कैसे ये भगवान की महिमा मंडन करते हैं और कैसे उनकी बात को ये अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से, तेल से कंपेयर करते हैं। बहुत ही अलग तरह के एग्जाम्पल देते हैं और हर बार ये भगवान को इतना ऊपर दिखा देते हैं कि हमारी गलतियां हमें साफ दिखाई देने लगती हैं। दूसरी ख़ास बात है कि ये खाली ऊपर ऊपर की बातें नहीं करते थे। इनका कंक्लूज़न बहुत ही साइंटिफिक रहा है। बहुत क्लियर रूप से ये समझाते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं और आपके दिमाग में क्लियर कट एक तरीका बन जाएगा कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही यूनिवर्सल अप्रोच है। अनकंडीशनल बातें कही गई हैं गॉड्स ग्रैंडर को अगर आप ध्यान से देखें तो।
बहुत क्लियर व्यू आपको मिलेगा जब भी आप पढ़ेंगे तो। और आप दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना रहते हों, किसी धर्म को क्यों ना मानते हों, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर आपकी क्या गलती है और गॉड इतना महान क्यों है। सिंबल्स को बहुत ही क्लियरली समझाया गया है और एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक हैं, एकदम निशाने पे। कैरन कंफर्ट बिल्कुल ऐसी ही एक और कविता है जो बार बार बताती है कि भगवान हमें दुख भी देता है तो उसके लिए हम इसी लायक हैं, इसलिए उदास हो गए हो तो हो जाइए। बिल्कुल इसमें दुखी होने की, नाराज़ होने की बात नहीं है, ये भी आप ही की गलती है। बहुत ही अलग तरह का इनका जो है एक्सपीरियंस है और सोच है, जो इनकी कविताओं में हम आपको देखते हैं। और आज ज़िंदगी में हमेशा हमको यही होता है कि हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, डिलेमा हो जाता है, उसको ये फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस कविता में मिल जाएगा। इमेजिनेशन से दूर जाइए, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सच्चाई तक पहुंचिए। 14 ही लाइनों में कमाल का काम। कर्टल सोनेट है, हालांकि ये तो 14 से भी कम लाइन है, लेकिन जो वर्क इनका है वो अभूतपूर्व है और शब्दों में नहीं बांध सकते आप, लेकिन इन्होंने बखूबी 14 लाइनों में इसे बांधा है। ये था G.M. हॉपकिंस, दुनिया के महानतम कवि में से एक। लगभग हर यूनिवर्सिटी में इनको प्रेस्क्राइब किया गया है। सुनने के लिए धन्यवाद।